राम राम आप सभी को। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमें फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी चाहिए, यानी कि हम कैसे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यूजुअली जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन का सबसे ज्यादा रोल होता है। अगर आप देखें तो मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं कि हम लोग बेसिक मेथड से ही करते रहते हैं, जो कि हमने बचपन से 5th 6th क्लास से देखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 25 और 12 को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 12 ऐसे करके करेंगे। ठीक है, इसमें हमारी काफी अच्छी स्पीड हो जाती है, क्योंकि ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा बात को, ये हम बचपन से करते आ रहे थे। इसमें आप हम क्या है, काफी कंफर्टेबल है, हमें लगता है कि यार ऐसे ही करेंगे मल्टीप्लाई तो। बट लेट मी टेल यू समथिंग, ये मेथड आउटडेटेड है, काफी पुराना है, बच्चों के लिए है। आपको ये मेथड छोड़ देना चाहिए और जैसे अब मैं बताऊं आपको वो मल्टीप्लिकेशन सीख लेनी चाहिए, अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम बचाना है तो। और मैं साथ साथ ही आपको बताऊंगा कि आपको अगर ये आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको इससे क्या फायदे होंगे, इसके फायदे क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि मैं क्या बात करूं। देखो, बहुत सारे मेथड्स आप अगर YouTube वगैरह पे देखोगे तो बहुत सारे मेथड्स हैं मल्टीप्लिकेशन के। वैदिक मैथ्स होता है, जैपनीज मैथ्स होता है, फलाना ढिमकाना। यार कुछ नहीं, वो लोग अपने व्यूज के लिए ये सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली बस जो मैं बताऊं ये वाला मेथड थोड़ा सा, वो भी ये मेथड भी बहुत ज्यादा कोई डीप में जाके नहीं, बस दो दो चीजों को ध्यान रखना जो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है क्या, देखो करना क्या है हमें, देखो ध्यान से देखना करना क्या है हमें। जो पीछे वाली डिजिट है, ठीक है, उसको इसकी पीछे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 10। 10 का 0 कैरी 1। ठीक है, 10 का 0 कैरी 1। अब आपको, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब आपको क्या करना है। और जो लोग मेरी क्लासेस ले रहे हैं या कहीं पर भी आप क्लासेस ले रहे हैं, ये मेथड बहुत यूजफुल है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लीज आप उसको छोड़ के अभी से ही इस मेथड पे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि एक बार तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको लगेगा छोड़ो यार मुझसे नहीं हो रहा। बट अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, और आप सारे क्वेश्चंस में इसी से प्रैक्टिस, मतलब इसी से सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके जो है सिस्टम में सेट हो जाएगा और आप फिर ऐसी मल्टीप्लिकेशन करने लग जाएंगे। सो प्लीज अगर हो सके तो अपने मेथड को चेंज करना। अब देखिए करते कैसे हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 आया, 10 का 0 एंड कैरी हमें ऊपर ले लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस 2 को तो आगे बढ़ाते रहो, जैसे 2 2 जा 4, और इस 1 को इसके पीछे लगा दो, 1 5 जा 5, 2 2 जा 4 और 1 5 जा 5। इस मेथड के लिए एक बात ध्यान रखना, आपकी थोड़ी सी एडिशन क्विक होनी चाहिए, यानी कि आप दिमाग में ही ऐड कर लें, वो जरूरी है। ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5, 4 और 5 9, उनको ऐड करना है आपको। 9 और एक कैरी था, 9 और 1 10, 10 की 0, फिर से एक कैरी आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 को मैं 5 से भी मल्टीप्लाई कर चुका हूं, 2 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर चुका हूं, और मैंने आपको कहा था कि हमें आगे बढ़ते रहना, लेकिन आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 2 का काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब सिर्फ 1 को आगे बढ़ाना है, तो 1 2 जा 2, तो ये देखिए आपका, सॉरी 1 2 जा 2 और कैरी 1, तो ये देखिए आपका आंसर आएगा 300। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई 25 गुणा 12 तो 300 होता है, ऐसे ही पता है भाई। ठीक है, वेरी गुड, अगर आपको टेबल से याद है तो ये सिर्फ 25 गुणा 12 की बात नहीं है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कैसे होता है। अगर आपके सामने कोई इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन आ जाए, लाइक 53 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, तो यहाँ पे अब देखना आप, अब आपको आई होप 53 की टेबल तो नहीं आती होगी, या फिर आप इसको और भी मेथड से कर सकते हैं, बट ये क्या है, एक मेथड है भाई। मैं सिर्फ इस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं कोई भी 2/2। हाँ, एक बात और यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, यह है 2/2 डिजिट्स के लिए। ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे हम आगे देखेंगे कैसे करना है। तो 2/2 डिजिट्स के लिए हम ये कर रहे हैं, देखना अब क्या होगा। 3 3 जा 9, जो भी मैंने बताया था, पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9, कोई कैरी नहीं आया। ठीक है,
फिर इसको आगे बढ़ाना है, बस पीछे वाले नंबर को आगे बढ़ाते रहिए और इस नंबर को उसके पीछे लगाते रहिए, ठीक है। 3 3 जा 9, कोई कैरी नहीं आया, फिर 3 5 जा 15 और 1 3 जा 3, 1 को अब उसके पीछे लगाना है, 1 3 जा 3, 15 और 3 18, 18 का 8 और कैरी आया 1, 18 का 8 और कैरी आया 1। और अब यहाँ पे इसके लिए तो डिजिट्स खत्म हो चुकी है, तो अब 1 को और 5 से करना, 5 1 जा 5 और 1 6, 689 विल बी आवर आंसर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेथड यूजफुल नहीं है तो बिलीव मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, मैंने हमेशा ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करी थी अपने एग्जाम्स में, ये बहुत यूजफुल मेथड है, ठीक है। 689, चलो ये तो हो गई 2/2 की बातें। अब कोई कहे कि भैया अगर बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करें, तो यार बड़ा नंबर आ जाए तो भी कोई खास उसमें चेंज नहीं आएगा। अब देखिए 3/2 की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। 3/2 की मल्टीप्लिकेशन, अगर एक नंबर 3 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल 158, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय अ 2 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 43, तो अब आई होप आप डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखो क्या करेंगे, आपको कुछ भी नया नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं करना है आपको। देखिए क्या करना है, 8 3 जा 24, पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 का 4 कैरी गया 2, ओके। अभी मैंने क्या बताया था, इस नंबर को अब आगे बढ़ाते रहो, इसको आगे बढ़ाते रहो और उसको इसके पीछे लगाते रहो। देखो 5 3 जा 15, 15 और 4 8 जा 32। अब यहाँ पे ये बात आती है कि 15 और 32 47 होता है, ये आपको एकदम से आना चाहिए, इतनी एडिशन होनी चाहिए इस मेथड के लिए। तो इससे क्या होगा, आपकी एडिशन भी फास्ट होगी, आपका थोड़ा टाइम बचेगा, आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होंगी भाई, फॉर श्योर। तो 15 और 32 47 और 2 हमारा कैरी था तो हो गया 49, तो 49 का 9 और कैरी चला गया 4, ठीक है भाई। अब बताइए क्या करना है, हाँ अब क्या करना है, इसको आगे बढ़ाते रहना है भाई, कुछ भी नया नहीं है, चाहे कितनी भी डिजिट हो यही चलता रहेगा। 3 1 जा 3 और इसको इसके पीछे लगाते रहना है, उसको आगे बढ़ाते रहना है, इसको उसके पीछे लगाते रहना है। 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, तो 3 और 20 हो गया 23, और 23 और 4 हो गया 27, तो 27 का 7 और कैरी आ गया 2। अब यहाँ पे डिजिट्स खत्म हो चुकी हैं 3 के लिए, तो 3 का आगे कुछ नहीं, 3 का काम यहाँ खत्म हो जाता है। सिर्फ 4 को लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4 और 2 6, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है भाई, दिस इज आवर आंसर फॉर 3/2 डिजिट। फिर से मैं एक बार बताता हूं, अब हम लेते हैं 4/2 डिजिट, ठीक है, 4/2 डिजिट अब हम लेते हैं। 4/2 डिजिट में क्या होगा, देखिए 4/2 डिजिट में भी कुछ नया नहीं होगा, सिंपली यही होगा। अगर 2 1 5 7 मल्टीप्लाई 15 कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15, नहीं चलो कुछ बड़ा नंबर लेते हैं यहाँ पे, हम ले लेते हैं 77, ठीक है 77। अब देखिए अगर 77 हमने लिया है तो फिर से वही करना है बिल्कुल, चाहे यहाँ पे कितनी भी डिजिट्स हो, एक साइड यहाँ पे 2 डिजिट्स होनी चाहिए। 3 डिजिट के लिए भी ये होता है, लेकिन हम सिर्फ 2 डिजिट पे ही बने रहेंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, हमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना होता, हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन मैं कर रहा हूं एग्जाम में और वहां पे मुझे ऐसे कुछ मिलता है, देखो ऐसे मिलता है ना 87 इंटू 13 इंटू 12 समथिंग करके, तो भाई आपको स्मार्ट वर्क पता है कैसे करना होता है। आप क्या करो, पहले ये 2/2 डिजिट को ही मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 2/2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो, फिर एक नंबर आएगा और ये भी फिर 2 डिजिट है, इसको 2 डिजिट रखो। आपको कोशिश करनी है एग्जाम में कि एक साइड आपकी 2 डिजिट्स ही रहे, और आप बिलीव कीजिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाओगे और इससे आपका बहुत टाइम बचेगा एग्जामिनेशन में, और टाइम का ही सारा खेल है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा, फिर वही बात है, एक सेकेंड, इसको फिर वही बात है, पहले हमें ये पीछे वाली डिजिट को चलाना है, ठीक है, पहले पीछे वाली डिजिट को चलाना है। 7 7 जा 49, कैरी आया 4। अब क्या बताया था मैंने कि फिर मुझे इसको आगे बढ़ाना है, 7 5 जा 35 और इसको इसके पीछे लगाना है, 7 7 जा 49।
मैं फिर बता देता हूं, 35 और 49, 35 और 49 को ऐड करने की थोड़ी सी आपकी स्पीड होनी चाहिए भैया। यहाँ पे ये नहीं कि आप साइड में जाके ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से भी करें तो आप देखेंगे कि आपको एक ऐड करना होता है ऐसे, ठीक है। तो अगर आप ये एक थोड़ा सा इस मेथड में क्या है, एडिशन का रूल होता है, और आई डोंट थिंक कि एडिशन को इतनी भी मुश्किल है। अगर देखिए यहाँ पे आया 35 और 49, तो आप क्या कीजिए मैं बताता हूँ। 35 और 49 बहुत बच्चों को देखो ऐसे ऐसी चीजें, बच्चे क्या है ना, ये चीजें अपने माइंड में सेट करनी। 35 और 49 84 होगा देखिए, लेकिन मैंने ना माइंड में क्या किया, मैंने 49 और 35 को ऐड नहीं किया, मैंने बहुत स्पीड से क्या किया, इस 35 का एक इसको दे दिया। मैंने जो दिमाग में एग्जैक्टली अभी सोचा था, मैं सच में वही बता रहा हूँ जो मैंने दिमाग में सोच के ऐड किया था। 35 का 1 मैंने इसको दे दिया था कि ये आराम से 50 बन जाए, और 50 और 34 को ऐड करना दिमाग में आसान है। तो ऐसी चीजें अपने माइंड में इनकलकेट कीजिए, ट्राई टू फिट दीज थिंग्स इन योर माइंड। और ये तभी होती है जब आप कैलकुलेट 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 करते रहते हैं, यानी कि क्वेश्चन 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 करते रहते हैं, और इन्हीं सभी अप्रोचेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया मेरे पास, 39 सॉरी 49 और 35, 49 और 35 आया मेरा 84, और पहले से कैरी कितना था 4, तो ये बन गया 88 और कैरी आ गया 8, ठीक है। अब मैं चलता हूं और आगे, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। मैं अगेन रिपीट करता हूं, करना क्या है आपको, इस नंबर को आगे बढ़ाते रहो, उस नंबर को इसके पीछे लगाते रहो, ठीक है। एक को बढ़ाते रहो, एक को उसके पीछे लगाते रहो, बस यही करना है, नथिंग एल्स। तो ये क्या है मेरे पास, देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 35 और 7 एकदम से पता होना चाहिए कि 42 होता है। 42 और 8 कितना होगा 50, 50 की 0 कैरी आ गया 5। और आगे बढ़ाएंगे, अभी डिजिट बाकी है, तो 7 2 जा 14, और इसको इसके पीछे लगाएंगे, 7 1 जा 7, 14 और 7 21, 21 और 5 26, कैरी आया 2। और लास्ट में अब जब डिजिट्स ऊपर से खत्म हो जाती है इसके लिए, तो लास्ट में इसको एक बार लास्ट इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14 और 14 और 2 16, तो ये देखिए ये हमारा आंसर होगा 166089। और मैं आपको अब बताता हूं ये मेथड क्यों इतना यूजफुल है, आपको मैं बताता हूं। देखिए अगर हम ये इक्वेशन एग्जामिनेशन में कर रहे होते, और तो मेरे पास 4 ऑप्शन होते ना ऐसे ही कुछ, 1 6 6 1 6 8 2 4 3, या 1 2 6 8 1 9, या बिल्कुल एक सेम सा ही होता 1 6 6 0 9 3। तो इस मेथड का क्या फायदा होता है, इस मेथड का ये फायदा होता है कि अगर आप पीछे से ऐसे मल्टीप्लाई करें तो आपको पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी 90% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको। ये देखिए यहाँ पे है मेन पॉइंट कि हाउ इज दिस मेथड सो यूजफुल एंड एफिशिएंट इन योर एग्जाम्स, कि आपको ये पूरी की पूरी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बहुत बार, यानी कि बहुत बार 90% ऑफ टाइम्स। क्यों नहीं पड़ेगी, देखिए मैं क्या करूंगा बहुत स्पीड से, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 5 जा 35 और 49 84 और 4 88, भैया मुझे लास्ट की 2 डिजिट दिख गई, जिस ऑप्शन में होंगी मैं आंसर लगा के आगे निकलूंगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सारी बात आती है, यहाँ पे सारी बात आती है कि व्हाई इज दिस मेथड सो यूजफुल, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको देखो ये सब लिखना पड़ेगा ऐसे करके, ये देखो इस मल्टीप्लिकेशन में बहुत टाइम तो ऐसे लिख के ही चला जाता है, ये तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, अगर आपको आता होगा तो ये सब लिखना थोड़ी है, माइंड में ही कर देंगे। इसमें तो ऐसे लिखोगे 7 7 49 कैरी 4 35 और 4 39 का 9, फिर जब इसको पूरे को करने के बाद आप जब इसके साथ यहाँ आओगे तो आप यहाँ देखोगे कि आपको 2 डिजिट्स मिलेंगी लास्ट की, देखिए आप खुद देख लीजिए, इसमें ये 2 डिजिट पाने के लिए आपको ये पूरी मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन यू विल बी देयर। और इसमें आप फटाक से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 सेकेंड्स में आप लास्ट की 2 डिजिट्स पता कर सकते हैं, और जिससे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स भैया 90% तो मैं बोल रहा हूं, इससे भी ज्यादा ही मान के चलो, 95% ऑफ द क्वेश्चंस में कभी भी ऑप्शन की 2 डिजिट सेम नहीं होती। हाँ लास्ट की डिजिट सेम हो सकती है बट 2 डिजिट नहीं होती। अगर 2 डिजिट है भी तो क्या करो, 1 डिजिट और निकाल लो फटाक से, क्या ही बड़ी बात है, आगे और बढ़ा दो, 3 डिजिट तो सेम नहीं होंगी।
चलो मान लिया बहुत ही उन्होंने बहुत ही ज्यादा बिल्कुल सेम ऑप्शन दे रखे हैं, तो भाई पूरा मल्टीप्लाई तभी करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही रेयर होते हैं। तो आप लोग जो भी मेथड मल्टीप्लिकेशन के यूज करते हैं, अगर आपका वो मेथड बहुत फास्ट है, एफिशिएंट है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इसी मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करें आगे से। और जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं करना, सीखना शुरुआत कर रहे हैं, मेरी ही क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अब आपको आगे सभी मल्टीप्लिकेशन इस मेथड से करनी है। ठीक है, तो मेथड मैंने आपको सिखा दिया है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा, मुझे पता है, देखिए कि व्हाट अबाउट 3/3 डिजिट्स, कि अगर 3/3 डिजिट्स हो तो क्या करें। देखिए अगर कोई मुझे कहे कि 187 को 123 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो मैं क्या करूं, तो मैंने आपको बताया है, अगर ये आपके, मैं देखो मैं बात करता हूं बिल्कुल एग्जाम की, एग्जामिनेशन में क्या मोस्ट यूजफुल होगा, इसको करने का भी एक मेथड है ऐसा ही, लेकिन वो मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आई वोंट सजेस्ट यू कि आप उस मेथड में जाएं। आप दो काम करें, या तो देखो ये नंबर आने से, ऐसा तो कोई क्वेश्चन होता नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करके दिखाइए, ये नंबर जब क्वेश्चन में आता है तो कहीं से आया होगा, लाइक कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो आपको क्या कोशिश करनी है, हमेशा आज से ये चीज अपने माइंड में सेट कर लीजिए, आपको क्या कोशिश करनी है कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन चल रहा है, देखिए 22 इंटू, जैसे मैंने भी पहले ही बताया था, 13 इंटू 17 करके कुछ। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप है ना पहले इन दो को ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 22 इंटू 13, तो ये क्या आएगा भाई हमारा 220 और 66, 286 और इंटू 17, देखिए भैया, और 7 6 42 का 2 कैरी 4, फिर 7 8 56, 56 और 6 कितने हो गए 62, 62 4 66, मिल गई, 2 डिजिट आंसर आ गया। क्या फास्ट नहीं है, ऑब्वियसली फास्ट है भाई। तो आप लोगों को ये करना है, आपको 3/3 की मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखनी है। देखो अगर 3/3 टकरा जाता है क्वेश्चन में, नहीं कुछ कर पा रहे, तो मल्टीप्लाई करना तो आता ही है यार, कर लो सिंपली मल्टीप्लाई जैसे करते हो, तो उससे आगे जाने की जरूरत नहीं होती। बस दो डिजिट, एक नंबर को 2 डिजिट में रखें और मल्टीप्लाई करें, ये ही मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट अप्रोच है। और ये वो अप्रोच है जो मैंने पर्सनली यूज करी थी अपने एग्जाम्स में। ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूं भाई आपको। और इसके बाद क्या सवाल आता है कि अब आपको क्या करना है, आपने ये वीडियो देख ली, आपने ये मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख लिया, अब आपको क्या करना है। तो आज का आपका टारगेट क्या है कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ ईच। अब आपको, और ये क्वेश्चन मुझे देने की जरूरत नहीं है, इतने बेवकूफ गधे नहीं हो, इतना तो आपको भी आता होगा। ये क्वेश्चन खुद से लो, खुद से, ऐसे 23 इंटू 17, 43 इंटू 18, ठीक है, 29 इंटू 83, ऐसे 20 क्वेश्चन लीजिए, उनको सोल्व करके देखिए, कैलकुलेटर साथ में रखिए, चेक कीजिए सही किया या गलत किया। ये तो है 2/2 के, तो 2/2 के 20 क्वेश्चन लीजिए, फिर 3/2 के 20 क्वेश्चन लीजिए, फिर 4/2 के 20 क्वेश्चन लीजिए। 4/2 से आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन आज कर लेंगे इस मेथड से जो मैंने इस वीडियो में सिखाया है, तो 99% चांसेस है कि आपको इसमें मजा आने लग जाएगा, अगर आपके आंसर्स ठीक आएंगे तो। अगर मजा ना भी आए तो भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके इस मेथड पे जोर डालें, इस मेथड से ही मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करें। ये मेथड बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट मेथड है, एंड दिस इज माय पर्सनल सजेशन टू यू। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।